हेलो बच्चों। आज हम लोग 2021 साल को विदा करके 2022 यानी नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। बीते वर्षों की बहुत सी यादों को अपने हृदय में समेटे हुए हम नए वर्ष में अपना कदम रख रहे हैं। हमारी यादें जो बीते वर्षों की है वह सुख की भी है और दुख की भी है। बीते वर्ष में एक तरफ तो कोरोना का कहर था और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने की हिम्मत और हौसला हमारे दिलों में थी और हमने एक तरह से इस कोरोना महामारी यानी कोरोना संकट पर विजय भी हासिल किया। पर अफसोस इस बात का है कि आने वाले समय में पुनः हम लोग एक बार कोरोना की तीसरी लहर की बात सुन रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो इस नए साल में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जिस हौसले के साथ, जिस हिम्मत के साथ हमने पिछले वर्ष में कोरोना से जंग किया, उसी हौसला और हिम्मत को आज भी अपने दिलों में बनाए रखें और यह प्रतिज्ञा करें कि जिस प्रकार हमने पिछले वर्ष कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य संबंधी नियमों का जो पालन किया है कि हमेशा मास्क पहनेंगे, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। इन सारे नियमों का जो हमने पिछले वर्ष पालन किया था, लेकिन उस नियम में कहीं ना कहीं फिर से चूक हो गई। हमारे मन में यह विश्वास हो गया कि हमने कोरोना को 100% जीत लिया है, लेकिन यही हमारी भूल हुई, क्योंकि दुश्मन को जब हम कमज़ोर समझ लेते हैं तभी दुश्मन हमारे ऊपर हावी भी हो जाता है, क्योंकि हम निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक हमारे साथ भी यही हुआ। हम लोगों ने भी पिछले वर्ष यही किया। हम लोगों ने सोचा कि कोरोना जो है वह बीमारी अब इस संसार से समाप्त हो गया है, अब हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन कोरोना जो एक दुश्मन की तरह शांत चुपचाप आक्रमण की तैयारी में लगा हुआ था, तो हमें दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना है। यह हमें प्रतिज्ञा करनी है कि जिस जगह हम लोगों ने चूक की है वह चूक हम पुनः नहीं दोहराएंगे। हम कोरोना से संबंधित जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं उन सारे नियमों का पालन हम करेंगे और कोरोना पर हम जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी गलती ने ही कोरोना को अपना कहर ढाने का न्योता दिया है। तो हम अपनी गलती से सीखें, अपनी गलती को दोहराएं नहीं, क्योंकि गलती को दोहराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जब आप जान गए हैं कि हमने गलती की है तो हमें क्या करना होगा, उस गलती को सुधारना होगा, गलती को दोहराना नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोरोना से संक्रमित होते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति संक्रमित नहीं होता है, बल्कि वह अपने आसपास के कई लोगों को भी संक्रमित कर देता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि खुद को, स्वयं को संक्रमित होने से बचाएं, क्योंकि कोरोना काल में यानी कोरोना महामारी के दौरान अगर सबसे अधिक हानि किसी की हुई है तो वह है छात्रों की। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जो हानि हुई है उसकी भरपाई शायद कभी संभव नहीं हो पाएगी। एक तरफ स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है और ऑनलाइन की पढ़ाई हर जगह संभव भी नहीं हो पा रही है, लेकिन जितने लोगों से बन पड़ा सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। ये एक अफसोस की बात है, क्योंकि हर बच्चे के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हर बच्चे के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो ऑनलाइन पढ़ाने से वे ही बच्चे लाभान्वित हुए हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा थी और जिनके पास मोबाइल की सुविधा है। तो ऐसे में आप ही सोचिए कि अगर कोरोना का दौर चलता ही रहे तो समाज का एक वर्ग कभी स्कूल ही नहीं जा पाएगा,
कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो सोचिए समाज की स्थिति कैसी हो जाएगी। वह एक स्वस्थ समाज नहीं होगा। स्वस्थ समाज तभी होता है जब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ वर्ग उन्नति कर जाएंगे लेकिन कुछ वर्ग जो है नहीं कर पाएंगे। तो हमें यह प्रयास करना है कि कोरोना महामारी के तीसरी लहर को आने ही ना दिया जाए। इस बीमारी से बचें। इसके साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने यह देखा कि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, परीक्षा नहीं देना पड़ा और वे पास कर गए। वे अत्यंत प्रसन्न हैं कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली। लेकिन उस परीक्षा का क्या महत्व, जिस परीक्षा में आपको बिना पढ़े ही नंबर दे दिया गया हो, आपने कुछ जानकारी ही प्राप्त नहीं की, आपको विषय का ज्ञान ही नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे इस बात पर अत्यंत प्रसन्न है, फूला नहीं समा रहे हैं। लेकिन उनकी स्थिति तब क्या होगी जब वे इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहाँ पर उन्हें किसी भी विषय से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तब वो क्या जवाब देंगे। दूसरी तरफ कुछ मेधावी छात्र वे सोच रहे हैं कि यदि वे परीक्षा दिए होते तो उन्हें और भी अधिक अच्छे मार्क्स मिलते। तो ऐसे बच्चों की तो हानि हो गई। तो आप खुद सोचिए कि इन बच्चों के लिए कौन जिम्मेवार है। आप कहेंगे कोरोना जिम्मेवार है, लेकिन कोरोना तो है, ये तो एक आपदा है, लेकिन उस आपदा को हम जैसे लोगों ने ही बढ़ा दिया। कोरोना के साथ साथ हम सबका भी दोष है। हम अपने दायित्व से पीछे भाग नहीं सकते। तो आपको यह हमेशा प्रयास करना होगा कि कोरोना से बचने के लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए हैं, जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसका पालन करें। सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइज़र का व्यवहार करें, बार बार अपने हाथ को धोएं। इसके साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, मेला इत्यादि ना घूमें, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं आज के समय में, क्योंकि उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। 18 वर्ष के ऊपर जो भी हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है, और जो भी 18 साल से कम उम्र के हैं उनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। लेकिन जब भी 18 वर्ष से कम आयु के लिए जब वैक्सीन उपलब्ध होगा, तो मेरा यह निवेदन है कि सभी बच्चे, सभी छात्र वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन लेने से आपके अंदर इतनी क्षमता तो आ जाती है कि कोरोना आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये अपने आप में एक संबल है। देखिए, हम लोग कहते हैं मन की शक्ति। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए मन की शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप मन से मजबूत हैं तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन ऐसा ही कार्य कर रहा है। ये हमारे मन को एक संबल प्रदान करता है। तो आप इससे दूर ना भागे, आप वैक्सीन जरूर लें। तो नए साल में आपको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ कोरोना को फैलने से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में भी सोचना होगा। और इसके लिए जो जो नियम आपको पालन करने के लिए बताया गया है, आप उन सारे नियमों का पालन करें। भारत सरकार के द्वारा जो है, आप लोगों को हमेशा समय समय पर ये सारे नियमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आप उन सारे नियमों को सुने, जाने और पालन भी करें। आज यदि हम कुछ पाबंदियों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप एक स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं। तो एक स्वच्छंद जीवन हमको जीना है, इसीलिए आज हमें कुछ नियमों को मानना है। एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी सबसे प्रिय होते हैं। एक शिक्षक हमेशा यही चाहता है कि उसके विद्यार्थी हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन में खूब तरक्की को प्राप्त करें। तो इस नए साल में मैं भी यही कामना करती हूँ
कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सभी खूब प्रसन्नचित्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन में एक नई उपलब्धियों को प्राप्त करें और हंसते मुस्कुराते ही नए साल का स्वागत करें। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।